हेलो एवरीवन, कैसे हैं। उम्मीद है आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक और हम कर रहे हैं भाई ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शंस द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। मानव पर्यावरण की जो आपस में क्या संबंध है भाई, उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध के जो क्षेत्र हैं उनमें भाई। तो भाई वहाँ पे किस तरह के जीव जंतु हैं, किस तरह की जो पर्यावरण है, किस तरह की वनस्पति हैं, हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। और अभी तक हमने जो बातें की है, जो कुछ भी हमने पढ़ा है अभी इस चैप्टर में, इस वीडियो में, पिछले वीडियो में, तो हम डिस्कस कर रहे थे अमेजन बेसिन के बारे में। अमेजन बेसिन जो कि दक्षिणी अमेरिका में है, अमेजन नदी है और उसकी सहायक नदियाँ हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, वो जिसको बनाती हैं, जहाँ से वो बहती हैं, तो वहाँ से हम पढ़ रहे हैं भाई। तो भाई उसमें हमने क्लाइमेट भी देख लिया भाई, किस तरह से दिन और रात का जो मौसम है वो किस तरह से गर्म और नम बना रहता है भाई। बारिश कभी भी हो जाती है बिना बताए। तो अब देखते हैं भाई वहाँ पर जो फॉरेस्ट हैं, वो जंगल हैं, वो किस तरह के हैं, क्योंकि बारिश ज़्यादा हो रही है तो भाई पेड़ पौधे भी ज़्यादा होंगे, है ना। तो उससे जो जंगल हैं वहाँ पर पानी बहुत है, तो इसलिए वो जंगल जो बन रहे हैं वो किस तरह के जंगल हैं भाई, तो उसके बारे में हम देखते हैं भाई। तो अमेजन जो बेसिन है, वहाँ के जो जंगल हैं उन्हें हम कहते हैं रेन फॉरेस्ट। उन्हें हम कहते हैं रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट मतलब भाई जो फॉरेस्ट बारिश से बनते हैं भाई, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है और उस जगह जब जंगल बन जाते हैं तो उन्हें हम रेन फॉरेस्ट कहते हैं। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे अमेजन बेसिन के। एज इट रेन्स हैवीली इन दिस रीजन थिक फॉरेस्ट ग्रो। अब क्योंकि भाई बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर क्या होते हैं, जो जंगल होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। द फॉरेस्ट आर इन फैक्ट सो थिक दैट द डेंस रूफ क्रिएटेड बाई लीव्स एंड ब्रांचेज डज नॉट अलाउ द सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। अब भाई इतना बारिश इतनी ज़्यादा होती है कि इसके कारण ये जो पेड़ पौधे होते हैं वो इतने गहरे हो जाते हैं कि भी जो उनके पत्ते होते हैं वो बिल्कुल एक छत की जैसे बना लेते हैं भाई। जैसे हमने नेचुरल वाइल्ड लाइफ में अभी भी देखा था भाई, पिक्चर किस तरह से जो पेड़ पौधे होते हैं वो उसके ऊपर की ये जो हिस्सा है इसका, ये रूफ के जैसे बन जाता है, मतलब एक छत की तरह बन जाता है, जिसमें से जो सन की रेज होती हैं, सूरज की जो किरणें होती हैं, वो इस ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती। तो यहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल डार्कनेस होती है, बिल्कुल अंधेरा होता है। ठीक है। तो भाई किस तरह से देखिए यहाँ पे ये पिक्चर है भाई, तो इस तरह से ये इतना डार्क हो जाता है भाई, इतने गहरे पेड़ पौधे उगते हैं भाई इसके अंदर भाई, कि भाई ये जो सूरज की रोशनी होती है वो इसकी जड़ों तक, मतलब ज़मीन तक पहुंच ही नहीं पाती है। इतना गहरा हो जाता है ये जंगल, जो रेन फॉरेस्ट है इसका। द ग्राउंड रिमेन्स डार्क एंड डम्प। अब जो ग्राउंड है भाई वो कैसा रहता है भाई, डार्क एंड डम्प, बहुत अंधेरा होता है और डंप गीला रहता है भाई। तो अंधेरा और गीला रहने का कारण, क्योंकि भाई वो जो छत बन जाती है पेड़ पौधों की ऊपर से पत्तियों की, तो इतनी गहरी होती है कि भी सूरज की रोशनी तो पहुंच ही नहीं पाती है, इसलिए अंधेरा बना रहता है। और डंप इसलिए क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है ना। और भाई बारिश ज़्यादा होती है, सूरज की गर्मी पहुंच नहीं पाती, इसलिए वो पानी भी नहीं सूख पाता है। तो इसलिए वहाँ पर जो ग्राउंड होता है, ज़मीन होती है पेड़ों के नीचे, ये वाली ये जो ज़मीन भाई, यहाँ पे डार्कनेस होती है और गीलापन भी रहता है। ओनली शेड टॉलरेंट वेजिटेशन में ग्रो देयर। अब भाई वहाँ पर किस तरह की वेजिटेशन, किस तरह के पेड़ पौधे उगते हैं जो छाया में उग सकते हैं, जो छाया में उगते हैं भाई, जिसको गर्मी की ज़रूरत होती है, मतलब जिनको रोशनी की ज़रूरत होती है, वो नहीं उग पाते, क्योंकि भाई उनको रोशनी की ज़रूरत है और रोशनी वहाँ पे सूरज की रोशनी पहुँच नहीं पाती है, इसलिए वो पौधे ज़्यादा उगते हैं जिनको भाई छाया में जो उग सकते हैं। ऑर्चिड्स ब्रोमिलिएड्स ग्रो एज प्लांट्स पैरासाइट। अब यहाँ पे ये जो दो पौधे के नाम बताए हैं, ऑर्चिड और ब्रोमिलिएड्स, ये भी पौधों के पैरासाइट हैं, मतलब जो दूसरे पौधों के ऊपर अपना जीवन यापन करते हैं। जिस तरह हम
जिस तरह हमारे गांव में और खेतों में अक्सर हम देखते हैं भाई, जो येलो कलर की एक पतली पतली नाली जैसी होती है भाई, पेड़ों के ऊपर पड़ी रहती है। तो वो एक पैरासाइट है भाई, ठीक है। और उसे अमरबेल जिसे कहा जाता है भाई, अमरबेल आपको पता ही होगा शायद। येलो कलर की बहुत फैल जाती है पूरे पेड़ पे। इसकी जड़ें नहीं होती, वो सिर्फ पेड़ के ऊपर ही लगती है, पेड़ के ऊपर ही फैलती है। तो उसी तरह ये जो ऑर्चिड हैं, ब्रोमीलियड्स हैं, ये पेड़ों के ऊपर लगते हैं। जैसे आप लोग इस पिक्चर में देख रहे होगे भाई, यहाँ पे ये कुछ पत्ते कुछ उगा हुआ है भाई इस पेड़ के ऊपर, टहनियों के ऊपर। तो इस तरह के ये जो वेजिटेशन है वो बनती है भाई। हाँ, जैसे भाई हम एक एग्जांपल देखें भाई ब्रोमीलियड्स का, यहाँ पे ये देखिए, ये टहनी है। इस टहनी के ऊपर ये पौधे देखिए, इस टहनी के ऊपर लगे हुए हैं, है ना। तो भाई यहाँ पे ये देखिए, ये बेल लटक रही है यहाँ पे, ये बेल एक लटकी हुई है। और यहाँ पे एक पौधा भाई इस पेड़ के ऊपर ऊपर उगा हुआ है, इनकी कोई जड़ें भी नहीं है। तो ये पेड़ के ऊपर उगते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं पैरासाइट, जो दूसरी जीवों पर अपना जीवन यापन करें, अपना गुजर बसर करें, उन्हें हम पैरासाइट कहते हैं। जैसे जो बैक्टीरियाज होते हैं वो इंसान के शरीर के ऊपर रहते हैं, है ना। तो उसी तरह ये पैरासाइट होते हैं। The rainforest is rich in fauna by birds such as toucans, hummingbirds, bird of paradise with their brilliantly colored plumage, oversized bills for eating make them different from birds we commonly see in India। अब भाई वहाँ पे जो अभी ये देखो पेड़ पौधों की बातें की, तो अब वहाँ पे जो जानवर हैं वो किस तरह के मिलते हैं, जो पक्षी हैं तो वो किस तरह के मिलते हैं। द फॉरेस्ट इन इज रिच इन फोना। अब जो जानवर हैं वहाँ भी बहुत तरह के जानवर हमें मिलते हैं भाई, ठीक है। बर्ड्स सच एज टोकन्स, हमिंग बर्ड्स, बर्ड ऑफ पैराडाइज। अब ये पक्षियों के नाम हैं जो अमेजन घाटी में जंगल में मिलते हैं भाई। टोकन, हमिंग बर्ड, बर्ड ऑफ पैराडाइज, ये पक्षियों के नाम हैं। जैसे टोकन नाम का जो पक्षी है वो ये इसने दिखा रखा है भाई, इसकी देखिए चोंच कितनी बड़ी है ना। बर्ड ऑफ पैराडाइज एंड देयर ब्रिलियंटली कलर्ड प्लमेज। अब प्लमेज होते हैं पंख, तो भाई जो रंगीन पंख वाले जो पक्षी हैं वो भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं भाई। जैसे कि वो भाई वो पैराडाइज के बर्ड हों, जैसे कि वो स्वर्ग के पक्षी हों, इतने सुंदर सुंदर पक्षी कलरफुल दिखते हैं। ओवरसाइज्ड बिल्स फॉर ईटिंग मेक देम डिफरेंट फ्रॉम बर्ड्स वी कॉमनली सी इन इंडिया। जैसे हम भारत में देखते हैं छोटे छोटे चोंच के जो होते हैं, वैसे चिड़िया हो गए, कौवे हो गए भी, तो उनसे भी बहुत बड़ी बड़ी चोंच के पक्षी हमें वहाँ देखने को मिलते हैं भाई, वहाँ अमेजन का जो रेन फॉरेस्ट है वहाँ पर। जैसे भाई हमारे अक्सर तुमने एक छोटा पक्षी आपने देखा होगा भी, जो ज़मीन से खोद खोद के निकालता है ना। तो इस तरह के लंबी चोंच के पक्षी हमें अक्सर वहाँ पर हम वहाँ देख सकते हैं। जैसे भाई ये हमिंग बर्ड है भाई, देखिए इसकी चोंच देखिए कितनी लंबी है ना, बहुत लंबी चोंच का है ये। अब ये जो कलर्ड जो पक्षी वो बता रहे हैं, तो देखिए ये एक पक्षी है जिसमें कितने कलर है, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल जैसे भी जो हम कहते हैं स्वर्ग की बात करते हैं, तो भाई वैसा हमें पक्षी दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के दुनिया भर के बहुत सारे पक्षी हमें मिल जाते हैं भाई अमेजन फॉरेस्ट में। उसके बाद क्या बता रहा है ये भाई, दीज बर्ड्स आल्सो मेक लाउड साउंड्स इन द फॉरेस्ट। अब ये जो पक्षी हैं, इतने सारे पक्षी हैं भाई, तरह तरह के पक्षी हैं, दो तीन हजार तरह के जो पक्षी हैं वहाँ पे। तो ये इतनी ऊंची आवाज़ करते हैं भाई, पूरा जो जंगल है वो गूंजने लगता है, मतलब बहुत तेज़ आवाज़ करते हैं। एनिमल्स लाइक मंकीज, स्लोथ एंड एंट ईटिंग टापिर्स आर फाउंड हेयर। अब जो नाम इन्होंने बताए हैं, अब जैसे मंकी है, बंदर है भाई, स्लोथ एक जानवर है भाई जो पेड़ों पे रहता है। और एंट ईटिंग टापिर्स, अब चींटी खाने वाला तापिर। अब ये जो पिक्चर है ये तापिर की है भाई, जो चींटी खाता है भाई।
इसकी खास बात है भाई, चींटियाँ को ढूंढ ढूंढ के पत्थरों के नीचे से भी निकाल निकाल के खा लेता है ये, ठीक है। और स्लोथ की बात करें तो भाई स्लोथ किस तरह का हमें दिखाई देता है, ये कुछ इस तरह का है स्लोथ, ठीक है। देखो कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। और आपने क्लास 5th में पढ़ा होगा अभी, जो स्लोथ है वो हम जितने भी जानवर जानते हैं उसमें सबसे लेजी जानवर है। एक ही पेड़ पर बैठा रहता है भाई, उतरता भी नहीं है जल्दी से, है ना। तो ये स्लोथ, ये तो इस तरह के जानवर हमें वहाँ काफ़ी देखने को मिलते हैं भाई। इवन हम यानी कि इनकी जो प्रजातियां हैं वो भी ढेरों प्रजातियों ढेरों तरह की ये मिल जाते हैं हमें। जैसे भाई बंदरों की भी कई प्रजातियां हैं, वो सारी वहाँ पे मिल जाती हैं भाई, क्योंकि वहाँ पे जंगल इतना गहरा है, इतना लंबा चौड़ा जंगल है भाई। वेरियस स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स एंड स्नेक्स आल्सो थ्राइव इन दीज जंगल्स, और बहुत सारे तरह के जो रेप्टाइल्स हैं, स्नेक्स हैं, वो भी हमें मिल जाते हैं। रेप्टाइल्स जो रेंगने वाले हैं, जैसे छिपकली हो गई, कीड़े मकोड़े हो गए, सॉरी, ये जो केंचुए होते हैं, मतलब जो रेंग रेंग के चलते हैं, जो धीरे धीरे चलते हैं, जैसे कछुए हो गए, इस तरह से। तो वो भी बहुत सारे तरह के मिल मिल जाते हैं भाई इस फॉरेस्ट में। क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स, पाइथन्स अबाउंड। अब भाई और क्या क्या मिलते हैं भाई, क्रोकोडाइल्स मगरमच्छ होते हैं भाई, स्नेक्स सांप होते हैं भाई, पाइथन्स जो बड़े बड़े, जैसे हम जिन्हें हम अजगर के नाम से भी जानते हैं, वो भी वहाँ पर आसानी से मिल जाते हैं। एनाकोंडा एंड बोआ कंस्ट्रिक्टर आर सम ऑफ द स्पीसीज। अब यहाँ पे जो बड़े बड़े सांप हैं, जो पाइथन हो गया, एनाकोंडा हो गया, बोआ कॉन्ट्रिक्टर हो गया भाई, ये बड़े बड़े सांप हैं, जिसे हम अपनी भाषा में अजगर जिसे हम कहते हैं, अजगर से भी बड़े बड़े सांप वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि भाई इंसान तो है नहीं, अगर इंसान हो गए तो उनको मार देंगे, ठीक है। तो ये आज़ाद है वहाँ पे, तो इसलिए इनकी जो जनसंख्या वो बहुत ज़्यादा है, और इनका आकार है वो भी बड़ा। जैसे तुम कई फिल्मों में, अपने कार्टून्स में भी देखते होगे बड़े बड़े सांप। बिसाइड्स द बेसिन इज होम टू थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट, और इन जानवरों के अलावा हजारों तरह के और भी कीड़े मकोड़े वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे भी। चींटियाँ, जैसे रेड एंट हो गई, ब्लैक एंट हो गई भाई, क्वीन एंट हो गई, बहुत तरह की भाई देखने को वहाँ मिल जाती हैं। Several species of fishes including the flesh eating piranha fish is also found in the river। अब जो जो अमेजन नदी है और जो उसकी सहायक नदियाँ हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, तो वहाँ पर बहुत तरह की मछलियाँ, इवन हम भाई नॉर्मल 15,000 से 2,000 तरह की जो मछलियाँ हैं वो वहाँ पे मिल जाती हैं भाई नदियों में। तो इतनी ज़्यादा अब ये बता रहा है भाई, जो पिराना है, फ्लैश ईटिंग जो एक पिराना मछली है, वो भी वहाँ नदी में मिल जाती है भाई, क्योंकि कोई शिकार तो करने वाला है ही नहीं उसका। दिस बेसिन इज दस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिच इन द वैरायटी ऑफ लाइफ फाउंड देयर। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वहाँ पर जो असाधारण रूप से बहुत सारी वैरायटी है पेड़ पौधों की, जानवरों की, पक्षियों की, ठीक है। तब ये पिराना एक बार देख लेते हैं भाई, पिराना किस तरह की है। ये देखिए, ये आपने मूवीज़ में भी कई देखी होगी पिराना, ये इतनी खतरनाक होती है कि भाई अगर कोई वहाँ इनके अंदर चला गया, इनके ग्रुप में, तो समझो ख़त्म, ठीक है। तो उसके बाद भाई अब ये यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ब्रोमिलियड्स आर द स्पेशल प्लांट्स दैट स्टोर वाटर इन देयर लीव्स। एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स यूज देयर पॉकेट्स ऑफ वाटर फॉर लेइंग देयर एग्स। अब ये जो ब्रोमिलियड हमने यहाँ देखा था भाई, जो पैरासाइट प्लांट है, वो भी क्या करता है, अपने जो उसके जो पत्ते होते हैं उसमें पानी स्टोर करके रखता है, और जो एक पत्ते से दूसरे पत्ते के बीच में जो जगह बन जाती है, उसमें भाई मेंढक वगैरह और दूसरे कीट होते हैं वो रहने लगते हैं, जैसे हमने पिक्चर में देखा था। हम्म, जैसे यहाँ देखें भाई, ये पेड़ के ऊपर है, पेड़ के नीचे भी होते हैं, तो भाई यहाँ पे जो जगह होती है इन पत्तों के बीच में जो जगह होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या इंसेक्ट और जो
मेंढक फ्रॉग्स जो होते हैं वो अपने अंडे दे देते हैं, और जो इंसेक्ट होते हैं छोटे छोटे वो भी रहने लगते हैं भाई। ठीक है, जैसे हमारी जो नागफनी आपने देखे हो, कैक्टस जो देखी हो, वो जिस तरह से पानी को सोख करके रखती है, उसी तरह ये भी पानी को सोख के रखते हैं भाई। अब इसके बाद है भाई पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट। अब जो जंगल में, जो उस रेन फॉरेस्ट में जो लोग हैं वो किस तरह से रहते हैं भाई, किस तरह से रहते हैं भाई, किस तरह से इनके इनके बारे में हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा आज का टॉपिक। तो मिलते हैं अपने अगले टॉपिक में। तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे फिट एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।